तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशन अब किसी टाइप के टाइम लूप को क्रिएट करने का आइडिया देता है, जिसे सुने लुएनफी भी एग्री करते हैं कि आधा चलिए फिर टाइम डकैती को शुरू करते हैं। और अब सीन चेंज होता है और सेंसिव कॉन्टिनेंट के स्पेस और टाइम के बीच में पावर फेवन एंड नेचर की आंखों को देखते हैं, जो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पे हमें फाइनल उस पर्सन के दर्शन हो जाते हैं जो दिखने में वाकई साशन की तरह लग रहा था। ये हवेली दाव या फिर फर्स्ट क्रिएचर ओरिजिन ये हमें अभी नहीं बताया गया है, जिस पर अब ये पर्सन थोड़ा गुस्से में किया था। इस समय बिल्कुल ना के बराबर बचा है और ये बास्टर्ड लुएनफी अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। ये स्पेस और हेवन की शक्तियां लगातार मेरी इटर्निटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर जल्दी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर शायद मैं हमेशा के लिए ही डिसअपीयर हो जाऊंगा। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या इस मौके पे मैं लुएनफी के अलावा किसी और को भी हायर नहीं कर सकता। जिस पर ये सब सोच ही रहा होता है तभी इसकी नजर किसी दूसरे के ऊपर पड़ती है। तब इधर हम देख रहे लिसिया बहुत ही गुस्से में यही कुछ लाखों मील दूर यहाँ पर स्पेस में कहीं जा रहा था और चाहते हुए क्या था कि फिर मुझे जो कुछ भी कहा मैंने सब किया। मैंने उसे हर ऑर्डर को आंखें बंद करके माना। मैंने लुएनफी जितनी सेवा की आज तक किसी की भी नहीं की होगी। लेकिन अंत में सारी पावर सारी शक्तियां उस शासन को मिलने लगी। अगर शासन की जगह लुएनफी मुझ पर ध्यान देता तो आज मैं शासन से भी ज्यादा पावरफुल होता। लुएनफी आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें और शासन को दिखा दूंगा कि इस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पर्सन मैं हूँ। तब लिसिया ये सारी बातें कर ही रहा होता है तभी इसके ऊपर किसी टाइप का प्रेशर पड़ने लगता है, जिस पर अभी प्लग झपकते लाखों मील दूर से सीधे इस पर्सन के पास आ जाता है। जिस पर लिसिया इस पर्सन को देखकर बहुत ही शौक होती है कि याद है क्या शासन तुमने सब कुछ सुन लिया? और फिर लिसिया क्या याद है कि नहीं तुम शासन नहीं हो, ये ड्राउनी टेरिफाइंग शक्तियां तुम्हारी नहीं हो सकती। तो फिर आखिर तुम हो कौन? तो ये पर्सन कह रही बच्चे शुक्र मनाओ कि मैं अभी अपने सोल फॉर्म में हूँ, वरना ये सवाल पूछने से पहले तुम्हारे सर और धड़ अलग अलग होकर मेरे चरणों में पड़े रहते। जिस वजह इतना सुंदर लिसिया तुरंत ही अपने सर को झुकाते हुए क्या याद आई कि माफ कीजिए महामहिम, ये छोटे से तुझे लिसिया से जाने में भूल हो गई। तब इतना सुंदर ये पर्सन क्या याद है कि वो लिसिया इसका मतलब तुम लुएनफी के वंशज हो, जिस पर लिसिया भी महामहिम कहता है। तब ये पर्सन अब हंसते हुए क्या याद है कि लुएनफी के डिसेबल होने के बावजूद भी तुम इतने ज्यादा वीक कैसे हो? लगता है लुएनफी ने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। लिसिया तुम मुझे बताओ कि क्या तुम लुएनफी की जगह को लेना चाहोगे? जिस वजह सुनते लिसिया बहुत ही शौक होते हुए क्या था कि कहीं आपका मतलब एंसेस्टर लुएनफी को मारना तो नहीं। तब ये पर्सन क्या था कि मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे इस दुनिया को क्रिएट किए हुए कितने साल बीते हैं, मगर आज तक कोई मुझसे इतने क्लोजली आके नहीं मिला है। शायद आज मुझसे मिला ये तुम्हारी किस्मत है, इसलिए मैं दोबारा पूछता हूँ कि क्या तुम लुएनफी की जगह को लेना चाहोगे? जिस वजह सुनते लिसिया तुरंत ही इनके चरणों में लेटते हुए क्या था इसी मामले में मैं जरूर चाहूंगा। तभी पर्सन अब किसी ईविल की तरह स्माइल करते हुए क्या है कि ठीक है फिर ये लो, आपसे और अभी से मैं तुम्हें भी लुएनफी की जितनी शक्तियां देता हूँ। अब तुम्हें और लुएनफी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए लुएनफी से भी कहीं ज्यादा वफादार साबित होगे। जिस पर इन पावर्स को फील करते हुए लिसिया बहुत ही खुश होती है कि याद आई कि ये पावर्स तो कमाल की है। ये शक्तियां तो पूरे सेंसिव कॉन्टिनेंट में भी किसी के पास नहीं होगी। और फिर लिसिया दोबारा सरों में गिरते हुए क्या याद है कि महामहिमा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका ये गुलाम आपकी वफादारी की कसम खाता है। और इतना किया तो लिसिया ब्रह्मांड में मौजूद कई सारे रिलम्स को बस अपने पावर्स को टेस्ट करने के लिए डिस्ट्रॉय करने लगता है। और फिर पागलों की तरह हंसते हुए क्या याद है कि कमाल है, ये पावर्स तो कमाल है, मेरी पावर से सामने अब लुएनफी भी कुछ भी नहीं है। जिसके बाद अब लिसिया खुद से क्या था कि अब तो ना कोई लुएनफी बचेगा और ना ही कोई शासन, अब सिर्फ चारों तरफ महामहिम का ही राज होगा। मास्टर लुएनफी अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। गाइस अब आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आया कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तब सीन चेंज होता है और हम लुएनफी और शासन को देखते हैं जो एक सिक्योर कमरे में खड़े थे। तब थोड़ी देर में यहाँ पे लुसिनो आते हुए कह दी सब कुछ बिल्कुल रेडी है, जिस पर लुएनफी कह दी थैंक्स इतने सारे रिसोर्सेस और ट्रेजर्स को लाने के लिए। तब लुसिनो कह दी नो प्रॉब्लम, हम लोग वैसे सेंसिटिव कॉन्टिनेंट की सबसे रिच फैमिली में से है। जिस पर लुएनफी कह दी कि लुसिनो वो दरअसल। तब लुसिनो कह दी यहाँ बोलो, जिस पर लुएनफी बात बदलते हुए कह दी कुछ भी नहीं, आखिर बताओ लिसिया कहाँ है? तब लुसिनो कह दी कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जैसा कि तुमने कहा था वो बाली और माशा से जाके मिल चुका है। जिस पर लुएनफी कह रहा है कि अगर वो तीनों ठीक है तो भी प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, लेकिन आखिर उसने मुझसे कनेक्शन कट क्यों किया? वेल वो सब छोड़ो, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। भाई साउंडर ख्यालदार में हम अपनी पावर से उस टाइम लूप को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर क्रिएट हो गया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसमें चले जाना। तब शासन की आदि टेंशन मतलब हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। जिस पर अभी तक आदि शासन ब्लैक हिल और लुएनफी चारों ओर से सल्टार को घेर के अपनी पावर से इस टाइम लूप को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तब ऐसा होते सेंसिटिव कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्लेसों से एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है, जहाँ भी पता चलता है इस गाँव में बाली और माशा भी हेल्प कर रहे थे। तब फाइनल टच देते शासन अपने पास में से कुछ स्ट्रेंज पावर्स को निकाल के इसमें मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ टाइम लूप का एक पोर्टल अपीयर होने लगता है। तब इसे देखते हुए लुएनफी क्या कि लगता है ये हो गया, मगर ये अभी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, जिस वजह इधर ब्लैक पावर ड्रेन हो जाने की वजह से गिर जाता है। सेम लिसन हुआ का भी यही हाल होता है। तब लुएनफी क्या भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों ही इसके लिए इनफ है।
जिस वजह सुनते साशन अपनी सारी स्थितियों को लगा के इस टाइम लूप को स्टेबल करने में लग जाता है। तब ऐसा करते यहाँ पे एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और दोनों ही भाई पीछे हट जाते हैं। मगर अच्छी बात ये होती है कि ये पोर्टल फाइनली स्टेबल हो जाता है। जिस पर आप भी कहते हैं भाई हमने तो सच में कर दिखाया। चलिए अब अगर कोई देरी की आप इसके अंदर जाके प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हम लोग तीनों बाहर ही रह के आपके लौटने का वेट करेंगे। तब साशन भी कहते हुए सीधे इस टाइम लूप में चला जाता है। जिस पर आप साशन की जाते थोड़ी देर में यहाँ पे लिसिया के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। तब इस हंसी को सुनकर लिसुआ क्या देखिए तो वही है। जिस पर लिसिया भी यहाँ पर अपेयर हो जाता है। तब इसे देखते लुएनफी के अंदर मौजूद सारे स्ट्रेंज पावर्स को नोटिस कर लेता है। जिस पर अब लिसिया के आधा मास्टर लुएनफी आखिर आप इतनी ज्यादा सरप्राइज की हो रहे हैं। क्या आपको खुशी नहीं हुई कि आपका डिसाइबल अब आपके जितना पावरफुल हो गया है? तब लिसुआ क्या देखिए आखिर आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना क्या दे लिसुआ और ब्लैक इसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। मार्लिस या तो बस एक ही फटके में इन दोनों को बेहोश कर देता है। जिसके बाद ये हंसते हुए क्या लुएनफी मैंने तुम्हारे सामने किसी के ऊपर हाथ उठाया और इसके बावजूद भी तुम चुपचाप देख रहे हो। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे इन पावर्स को देख के डर गए। वह लगता है इस फॉर्मेशन को ही क्रिएट करने में तुम सबकी शक्तियां पहले ही ड्रेन हो चुकी है, इसलिए मेरे सामने बस लाचार हो गए तुम खड़े हो। तब इतना क्या लिसिया अपने पावर्स को अपेयर करते हुए क्या याद है कि लुएनफी तुम्हारा समय खत्म हुआ। अब दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन तुम या फिर वो साशन नहीं बल्कि मैं हूँ। जिस इन पावर्स को देखते हुए लुएनफी क्या याद है कि आखिर तुम्हें ये पावर्स दिया किसने। तब लिसिया क्या याद है क्यों तुम्हें बुरा लगा। क्या पावरफुल बनना सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। कहीं मास्टर लुएनफी को मुझसे जलन तो नहीं हो रही। जिस पर लुएनफी क्या याद है तुम बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हो। तुम जानते नहीं इन सबसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तब लिसिया चिल्लाते हुए क्या याद है तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और तुम कोई मेरे मास्टर वास्टर नहीं हो, इसलिए मुझसे ज़रा तमीज से बात करो। अब मेरी पावर्स तुम्हारी पावर के बराबर है, तुम जो कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। जिस पर लुएनफी अपने गॉड प्रेजेंस के साथ इसकी ओर बढ़ते हुए क्या याद है कि भीख में कुछ शक्तियाँ क्या मिल गई, तुम्हें लगता है तुम मुझे डिफीट कर पाओगे। कहीं तुम भूल तो नहीं है कि मेरा दूसरा नाम क्या है। तब लुएनफी को अपनी ओर आता है देख के लिसिया के पसीने छूटने लगते हैं। ये आप खुद से क्या याद है कि आखिर मैं डर क्यों रहा, जबकि मेरी भी शक्तियाँ तो अब लुएनफी के बराबर ही हो चुकी है। लेकिन इसका किलिंग और ऑटोमेटिक मेरी बॉडी में डर को अपने आप ही अपेयर कर रहा है। क्या इसी वजह से हमारे पूरे जिसे द गॉड किलर या फिर गॉड ऑफ वार कहते थे। जिस पर लिसिया जैसे तैसे करके लुएनफी से क्या याद है कि मैं तुमसे नहीं डरता, आज तुम देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब लुएनफी भी अब बहुत ही सीरियस होती है क्या याद है कि चलो फिर शुरू हो जाओ, मैं भी देखता हूँ कि आखिर मेरा डिसाइबल कितना कैपेबल है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।